जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया, उसके बावजूद कमलनाथ जी अपने प्लेन में लेकर के घूमते हैं, उस पत्रकार को फोटो शूट कराते हैं। ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। तो देखिए, जिन पत्रकारों को जर्मनी में, अमेरिका में इंडियन पत्रकारों की, इंडियन एंकरों की हमारे देश के प्रधानमंत्री बेइज्जत कर रखे हों, विदेश की धरती पे उनका मान सम्मान समाप्त हो चुका हो और बिन बुलाए मेहमान की तरह से ये कहीं घुसपैठ कर दे रहे हैं, तो उसमें कमलनाथ जी का कोई दोष नहीं है। सर, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, बिना बुलाए मुख्यमंत्री के पास कैसे कोई पहुंच सकता है? देखिए, साफ दिखता है कि देखिए मीडिया वालों की तुलना नारद से की गई है। यानी नारद भक्तों की बात नारायण से बताते थे और नारायण की बात भक्तों को बताते थे। सेम मीडिया का काम है। मीडिया माने इमीडिएटर, जनता की बात सरकार से और सरकार की बात जनता से, यही मीडिया का काम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार में कुछ पत्रकार चंद चांदी के सिक्कों की झलक पर मोजरे सुनाने लगे हैं, भाजपाई प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। आज उनकी रोजी रोटी गिर रही है। तो भाई, कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार देती है, कांग्रेस भूखे नंगों का साथ देती है, कांग्रेस देश हित में काम करती है। हमारा चरित्र सुनिए, हमारा चरित्र है कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। तो वो बात सही है। अगर मेरी शरण में कोई आ गया तो हम उन्हें भगाएंगे नहीं, उनको सुधारने और समझाने का मौका देंगे। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है साफ शब्दों में, क्षुद्र गंवार ढोल पर सुनाई सकल ताड़न के अधिकारी। ये अवधी भाषा में है। ताड़न माने संवारना। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को खूब रगड़ता है और उसके बाद बढ़िया घड़ा तैयार करता है, पकता है, पका करके उसके बाद मार्केट में लोगों की सेवा में हाजिर करता है, जिस प्रकार गृहिणी आटे को खूब गूंदती है और गूंद करके फिर अच्छी रोटी तैयार करती है, सेम उसी प्रकार से हम कांग्रेसी नेताओं का ये काम है कि भूले भटकों को रास्ता दिखाना। अगर मेरी शरण में अनामिका आ जाएं, अंजना मोदी आ जाएं, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। आपको एक कहानी मैं सुना देता हूँ। मैं एक कहानी सुना देता हूँ, सुन लीजिए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आप तभी सवाल घुमा रहे। जो मेन सवाल मैं कांग्रेस अब अपने एजेंडे से हट चुकी है कि अगर कोई आके माफी मांग ले, उसके बाद से पत्रकार के रूप में किसी पार्टी का अगर वो एजेंट बन के बैठ जाए, उसके बाद भी कांग्रेस उसको अपने साथ ले ले, बहिष्कार कर ले। आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। क्या आप सुन लीजिए, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है? अरे जिस समय नाथूराम और भाजपा और हिंदू महासभा स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था, गांधी ने एक शब्द कह दिया होता तो पिंड छुड़ाना आज तक भारी पड़ गया होता। लेकिन गांधी ने कभी भी संघियों का और विश्व हिंदू महासभा का विरोध नहीं किया। गांधी के हेराम, गांधी कट्टर सनातनी थे, लेकिन गांधी के हेराम से अन्य धर्म वालों को कोई नफरत नहीं थी। कोई सेम उसी तरीके से उन्हीं के पैटर्न पे हम बुद्ध और गांधी के विचारों को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हमारे वहां दया इंसान कौन है जो किसी भूले को रास्ता ना दिखा दे, किसी को माफ न कर दे? ये तो हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये सिखलाता है, सनातन धर्म। वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने सिकंदर को अपनाया, हमने अकबर को अपनाया, हमने महाराजा रणजीत सिंह को अपनाया।
आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। सर आपने ठीक है जो भी किया आपने, लेकिन गांधी जी ने उसका बहिष्कार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहिष्कार करने के बाद अपने साथ लेके घूम रही है, और जी वो पत्रकार नहीं किसी पार्टी का प्रवक्ता की जैसे बिहेव करते हैं, उसके बावजूद उसको अपने साथ लेके घूम रही है। आप इससे बच रहे हैं। अब मैं बच नहीं रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं। एक मिनट, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने जो बहिष्कार की थी उन पत्रकारों को, उसको फिर अब इंटरव्यू देने के लिए तैयार होगा, या इंडिया गठबंधन तैयार होगा? आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो तमाम मीडिया वालों को बुलाया जाता है। वो पाकिस्तानी तो है नहीं। लेकिन बहिष्कार तो किया। आप बताइए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आप सर इधर उधर की बात, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को पहचाने है। सर संस्कृति सभ्यता की सवाल नहीं है, सवाल यह है क्या इंडिया गठबंधन दोहरा चरित्र अपना रही है? बिल्कुल गलत है। अनामिका जी के 4-7 फोटो अगर फोटो शूट हुआ गई हैं, महिला हैं, महिला है। अरे क्या बात आप कर रहे हो? प्रधानमंत्री और भाजपाइयों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। आज एक सज्जन, एक शरीफ, एक नेक दिल इंसान के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं। आज आप वहां बताइए कि जिन जिन चैनलों का बहिष्कार किया था वो उस लिस्ट में आते हैं या नहीं, जिनकी वो पत्रकार है कमलनाथ को जिनके साथ देखा गया है? बहिष्कार किया है वो उस चैनल की हैं, इसको मैं भली बात मानता हूं, बहिष्कार किया गया है। लेकिन अगर कोई मेरे दरवाजे पे आए तो मैं उनकी तरीके से और लोगों की तरह से हैवान नहीं हो सकता। सर बहिष्कार में तो बिल्कुल बहिष्कार होता है कि बहिष्कार होता है, लेकिन अगर आप हमारे दरवाजे पे आ गए तो मैं आपको अपने दरवाजे पे बुलाऊंगा, बैठाऊंगा, लेकिन भगाऊंगा नहीं। इस सिलसिले को क्या देखा जाए? देखिए, इस सिलसिले को इस रूप में देखा जाए कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं, और हमें किसी से नफरत नहीं है। हम नफरत को मिटाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी का उदाहरण दिया। हाँ, तो बीजेपी इसको जिस प्रकार से लेती है, क्या कांग्रेस भी अब इसको उसी प्रकार से लेने लगी है? आप मैंने कहा अवधि आप भी, क्योंकि सवारना ताड़न 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 का मतलब ताड़ना नहीं है। ताड़न का उसमें कुछ और अर्थ है, लेकिन आप संवारना बता रहे हैं। आपको बताऊं, आपका गुरु, हाँ। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, माँ के पेट से ही आप विद्वान बन के नहीं आते हैं। शिक्षक डांटता भी है, दुलारता भी है, पीटता भी है। माँ अपने बच्चे को सजाती है, संवारती है, पीटती है, प्यार करती है। ताड़न का मतलब होता है एक शिक्षक के तरीके से अपने लोगों को अच्छा इंसान बनाओ, ये मतलब होता है ताड़न। अच्छा, बहुत अच्छी बात है संवारना, लेकिन उसमें जो शूद्र है उसको कौन संवारेगा? सिर्फ शूद्रों को क्यों संवारेगा? जो और सवर्ण लोग हैं उनको क्यों नहीं संवारा जाएगा? अरे गलत फहमी के आप शिकार हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सिर्फ अच्छा, ये बताइए आप धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम मानते हैं। मानते हैं। हाँ। उसमें शूद्रों का सिर्फ आप इस्तेमाल क्यों किया गया? शूद्र कहा गया, शूद्र नहीं, शूद्र कहा गया, साफ साफ लिखा है शूद्र कहा अच्छा, शूद्र कहा गया। पैदाशी सभी लोग शूद्र होते हैं। नहीं, उसमें तो चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की। अरे कहाँ की गई है? मनुस्मृति में की गई है चातुर्वर्ण। मैं आपको रामचरितमानस की सुना रहा हूँ कि आपको मनुस्मृति। रामचरितमानस के अनुसार सब लोग पैदाशी शूद्र हैं। हाँ, तमाम हमारे ऋषि महर्षियों में तमाम विद्वानों का मत है। पंडित का मतलब क्या आप समझते हैं? पंडित का मतलब वही जो मुंह से पैदा हुआ है। मनो आप अव्वल दर्जे के स्टूडेंट लग रहे हैं पत्रकारिता जगत के। उन पत्रकारिता गुरु को कोहिनूर हीरे के जैसा इनाम मिलना चाहिए। अरे उनको तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए जिन्होंने आपको शिक्षा दीक्षा दी। पंडित का मतलब होता है विद्वान, नट ब्राह्मण। ये गलतफहमी मत रहिएगा। आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, आप समाज शास्त्र को ठीक से पढ़ें। आप मनुस्मृति को गलत है। मैं मनुस्मृति किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, वो एक राजा
सभा जो थी, जितने पार्लियामेंट के मेंबर थे उसके थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे राष्ट्रपति थे उस वक्त राजेंद्र बाबू, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है कि आप भी कुछ लिख करके लाए, ये भी कुछ लिख करके, ये भी कुछ लिख करके आए, उसमें कहीं त्रुटियां हैं तो इन्होंने सुधारने काम। प्रिंसिपल काम क्या करता है, मास्टर काम क्या करता है? स्टीमर तो है, बातों को घुमा रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। टॉपिक पर जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2 महीने से जो देश के प्रधानमंत्री नारा लगाते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 2 महीने से बेटी बैठी है, आज तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या इंसाफ मिल पाएगा उनको, बताइए। तो आप देश के प्रधानमंत्री को आपने चूज किया है, इस देश की जनता ने चूज किया है। वो दलित की बेटी है ना वो। मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा वो दलित की बेटी है, उसके साथ अन्याय हुआ। हाँ। ये कानपुर में 2 महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने जला के मार दिया, वो भी दलित की थी। तो नहीं, अभी तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा ना। चतुर्वेदी जी, कमलनाथ जी से जो गलती हुई है क्या उसको बिल्कुल गलती नहीं हुई है, उनके दरवाजे पर गई हैं, और नारी है, स्त्री का हमारे सनातन धर्म में सम्मान किया जाता है। ये लगता है कि अगर मैं इनके चैनल पे आऊंगा तो जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता चुनाव लड़ रही है, कमलनाथ जी को जनता ला रही है। आप अपना क्वेश्चन जारी। कमलनाथ जी बार-बार गलती पे गलती कर, गलती पे गलती नहीं कर, मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे, क्या दिक्कत? आप ये बताइए, आप मोदी से क्यों नहीं पूछते और श्रीमती स्मृति ईरानी जी से क्यों नहीं पूछते कि ये जो भाजपा के देश भर में कार्यालय बने हैं, क्या स्मृति ईरानी अपने मायके से पैसा लेकर के आई थी, या माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू गुजरात से चाय बेच करके पैसा लाए थे, या 32 करोड़ जो दिया गया है इनको, गौतम अड्डानी को, वो पैसा कहाँ से आया? इसी देश का पैसा ना। 81 करोड़ 50 लाख जो आधार और पैन कार्ड के डाटा गुम है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चतुर्वेदी जी, दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर कांग्रेस का भी ऐसा एक ऑफिस बनाया जा रहा है। हाँ, बनाया जा रहा है। हाँ, बनाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अपने पैसे से, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के पैसे से वो बनवा रही है। पंडित नेहरू की जो रॉयल्टी आती है, उत्तरी हिंदुस्तान के किसी विद्वान के पुस्तक की रॉयल्टी नहीं आती है। पंडित नेहरू के पास जितनी संपत्ति थी, हिंदुस्तान का कोई नेता बता दीजिए जिसने अपना घर फूंक तमाशा देखा हो। कहाँ से लाए थे संपत्ति? कहाँ से? उनके बाप ने कमाया था, अर्जित किया था। कहाँ से लाए थे? आप संपत्ति इलाहाबाद में वो कमाए थे? नहीं, तो घूस में मिला था। घूस में मिला था। चाय बेचे थे, कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे, किस लिए गए थे? आप बताइए। महात्मा गांधी के पास जो सुदामा चौक पे प्रॉपर्टी है, बीजेपी बोलती है देश का पैसा था, उन्होंने उनके बाप का पैसा था। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में देश गुलाम था। मोहन भागवत के का पैसा था। उन्होंने खुल के नहीं लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों नहीं खुल के नहीं लड़ा। तुम लोग तो पीछे पिछोटा बांध करके घूम रहे थे। हमको लग रहा कि आप भी संघीय हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कांग्रेस तो पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। वो कौन से राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? हमारे वहां कमलनाथ जी पैदाइशी रईस, पैदाइशी, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे वहां पंडित नेहरू पैदाइशी रईस। अब कोई कंगला घर में पैदा हो जाए तो उसमें हमारा दोष क्या, या पंडित नेहरू का क्या दोष है? अच्छा, एक जो सवाल है आपसे, इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी बड़े हैं कि जो है कमलनाथ जी बड़े हैं, जो 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने के बाद भी जो है कमलनाथ जी राहुल जी का बात नहीं मान रहे हैं और उनको लेके घूम रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? पंडित राहुल गांधी के गार्जियन के तौर पे हैं। वो उनके चाचा के बैचमेट रहे हैं, क्लास फेलो रहे हैं, मित्र रहे हैं। सोनिया गांधी जी का भी गार्जियन है और जो मल्लिकार्जुन जो है खड़गे जी का भी गार्जियन है, लालू जी का भी गार्जियन है। हाँ, गार्जियन है। इंडिया अलायंस की जो है ना कोई जब वो लोग कुछ नहीं थे तब भी कमलनाथ जी का अस्तित्व था। ठीक है, इसका मतलब कि गार्जियन कुछ भी करे, दूसरे को बस गाइडलाइन करता रहे। गार्जियन अपने घर को बनाने के लिए कुछ भी करेगा। हाँ। आपने मतलब कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है, उस पर खुल के कमलनाथ जी
इंटरव्यू देंगे, फोटो शूट कराएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। हाँ, वो ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, उन्होंने भारतीय परंपरा का पालन किया है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, क्या कांग्रेस अपना जादू कुछ दिखाने वाली है? कांग्रेस 5 स्टेट को जीत रही है, 5 राज्यों में भारी बहुमत के साथ आ रही है कांग्रेस। मोदी जी अब परिवारजनों बोल रहे हैं नहीं टिकेंगे। अच्छा, परिवारजनों, राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं, और जैसा का क्रिकेट के विद्वान हैं, चेयरमैन हैं, इनके वहाँ तो व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही सब समाहित बोल रहे हैं कि अब सुपवा हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे यमन जे में 72 छेद। अब भाजपाई हंसेंगे हम कांग्रेसियों के ऊपर। छत्तीसगढ़ में जाकर बोल रहे हैं कि बस किसानों को लूटा गया है। और ये किसानों ही 700-800 किसान मर गए गाजीपुर बॉर्डर पे। ये हनुमान 700-800 मर गए। ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मणिपुर में इनकी सरकार है डबल इंजन वाली, वहाँ बेटियों को नंगा घुमाया गया। तो का अगर वो बेटी माननीय प्रधानमंत्री की होती, भतीजी होती या बीबी होती, अगर उनको घुमाया जाता तो क्या इनको अच्छा लगता?